छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के अग्रसेन महाराज जी पर अब शब्द बोलने के बाद अग्रवाल समाज उबल पड़ा। अग्रवाल समाज ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। वहीं पर प्रांतीय अग्रवाल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने ऐसी टिप्पणी पर विरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे मान और सम्मान की लड़ाई नहीं, और आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि हम इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। ऐसे में ही उन्होंने आगे ये भी बोला कि ऐसी गंदगी या ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों को जेल का रास्ता दिखाने का हम काम करेंगे। बहुत ही निम्न स्तर का प्रयास है। इस टिप्पणी की मैं बहुत ही पुरजोर निंदा करता हूं, और ये किसी विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति का ही प्रयास हो सकता है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति के इष्ट देवता पर प्रहार करना। जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, समाजवाद का रास्ता दिखाया हो, जिस अहिंसा और समाजवाद और समानता के ऊपर पूरा विश्व चल रहा हो, ऐसे भगवान श्री अग्रसेन जी पर कुछ भी टिप्पणी करना इस प्रकार से है जैसे सूरज के ऊपर मुंह करके थूकना। वह थूक अमित बघेल तुम्हारे ही चेहरे पर गिरेगा, ध्यान रहे। तुम्हारी ऐसी ओछी मानसिकताओं को हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। लगातार आप समाज के लोगों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। हमने धैर्यपूर्वक उन्हें सुना, सहा। यह समाज शांति प्रिय समाज है, लड़ाई लड़ना नहीं जानता है। लेकिन आपकी हमारे आराध्य पर की गई टिप्पणी से हम बहुत ज़्यादा आहत हैं, और बल्कि लोग तो चाहते होंगे कि आपको जल्दी अरेस्ट किया जाए, परंतु एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा विलम्ब से अरेस्ट होंगे, उतना ज़्यादा हमारे समाज के लोगों को एकत्रित होने का, संगठित होने का अवसर मिलेगा। और हर आदमी आहत है, हर आदमी के मन में दर्द है। हम लड़ाई लड़ना भूल चुके हैं, लेकिन ये हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है, इसे हम नहीं भूलेंगे। आप जैसे गंदी मानसिकता की सोच रखने वाले लोगों को और आपके साथियों को नेस्तनाबूद करना और आप लोगों को जेल का रास्ता दिखाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। भगवान अग्रसेन जी के वंशज होने के नाते छत्तीसगढ़ की जीडीपी के अंदर में सर्वाधिक योगदान करने वाला हमारा समाज है। तभी तो छत्तीसगढ़ शासन के पुरोधाओं ने, निर्माताओं ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने हमारे आग्रह पर महाराजा अग्रसेन जी का एक सम्मान छत्तीसगढ़ की स्थापना वर्ष पे प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। यदि छत्तीसगढ़ महाराजा अग्रसेन का सम्मान करना जानता है, तो हम भी भगवान अग्रसेन जी के वंशज छत्तीसगढ़ के सारे पुरोधाओं का, सारे देवी देवताओं का सम्मान करना जानते हैं। ये गंदी राजनीति करने वाला व्यक्ति यदि हमारे आराध्य को गाली देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आपको ओछी टिप्पणी करे। हम आपके जैसे निम्न स्तर पर नहीं जा सकते हैं। हम अपने एक स्तर को मेंटेन करके ही आपसे बात करेंगे और आपको ये सबक सिखाएंगे कि अमित बघेल, आपके साथ आपकी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है, बल्कि हमारे साथ पूरे छत्तीसगढ़ की जनता है। क्योंकि इस छत्तीसगढ़ की जनता को रोजगार देना, इन छत्तीसगढ़ की जनता का विकास का लेवल बढ़ाना, ये हमारे अग्रवाल समाज का योगदान है। हमने हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया है, उनके विकास के अंदर में सहभागी बने हैं। और यदि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 25 साल पहले, तो इसमें भी हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल, जो हमारे अग्रवाल समाज के ही वंशज हैं, 200 एकड़ ज़मीन इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए दी। आज एम्स जिस ज़मीन पर बना हुआ है, वो ज़मीन अरबों रुपए की ज़मीन, वो ज़मीन भी हमारे दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल जी के द्वारा दी गई है। और छत्तीसगढ़ की जो प्रथम विधानसभा जब लगी, 2 जिला अस्पताल डीकेएस हॉस्पिटल में लगी, वो हॉस्पिटल की ज़मीन भी, विधानसभा की ज़मीन भी हमारे दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल जी के द्वारा दी गई है। किरोड़ीमल नगर हमारे अग्रवाल समाज के ही किरोड़ीमल जी के नाम पर बसा हुआ है। तो यहाँ के पुरोधाओं ने जाना, समझा कि जब तक विकास नहीं होगा, जब तक कि यहाँ पर व्यापार नहीं होगा, और हम तिलक, तराजू और तलवार की धारणा को आत्मसात करने वाले लोग जब व्यापार करने के लिए छत्तीसगढ़ की धरती पर हम आए हैं, 200-300 साल से हमारे पूर्वज यहाँ आकर के बसे हैं, और बसने के पास इस छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा की है हमने। अनेक धर्मशालाएं, अनेक हॉस्पिटल, अनेक प्याऊ इस समाज की देन है। और ऐसे समाज के प्रति आपकी ओछी टिप्पणियाँ कभी आपका और हमारा समाज
सम्मिलित रूप से भी स्वीकार नहीं करेगा। आपके साथ 100 लोग भी नहीं हैं। आप लोग वो भावना भड़का रहे हैं, जातिवाद की भावना, जिस के विपरीत सदैव छत्तीसगढ़ी चला है। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का जो नारा हम लगाते हैं वो सिर्फ यूं ही नहीं लगाते, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ हमेशा से शांत रहा है। और इस शांत प्रदेश में आप जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब होने ही चाहिए। एकदम गलत प्रश्न है। यदि महापुरुष छत्तीसगढ़ समाज का हो, अग्रवाल समाज का हो, सिंधी समाज का हो, और वो यदि सिख समाज का हो, जैन समाज का हो, तो उन महापुरुषों की प्रतिमा उन चौक चौराहों पर जरूर लगनी चाहिए जिन चौक चौराहों का पहले कोई नामकरण नहीं हुआ है। और यदि उनके नाम पर कोई नामकरण होता है तो उसका मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। चौक चौराहों का नामकरण, मैं कभी ये नहीं कहता कि किसी का नाम मिटा करके हमारा नाम लिखा जाए, लेकिन यदि वहाँ पर किसी का नामकरण नहीं है तो जरूर उन चौक चौराहों का नामकरण इन महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए। इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। मैं समझ सकता हूँ प्रशासन बहुत ही धैर्यपूर्वक काम कर रहा है। प्रशासन शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। खुद हमारे उप राष्ट्रपति यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हो चुका है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ में अशांति का वातावरण न हो, इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निर्णय लिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से राज्योत्सव हो जाए, उसके बाद हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम इस बात में प्रशासन के साथ हैं, परंतु प्रशासन को यह ध्यान रहे कि दो तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। यदि सिंधी समाज के एक युवक ने दारू के नशे में यदि किसी भी संत के प्रति गलत टिप्पणी कर दी है तो मैं उस टिप्पणी का साथ नहीं देता हूं, उस व्यक्ति का साथ नहीं देता हूं, लेकिन उस पर तो तत्काल कार्रवाई होना। और इस घृणित मानसिकता के व्यक्ति अमित बघेल पर अब तक कार्रवाई नहीं होना, ये दोहरी मानसिकता प्रशासन की नहीं चलने देंगे। प्रशासन को एक होकर के समभाव के साथ सबके साथ व्यवहार और कार्य करना चाहिए। इसे तो मैं हमेशा सामाजिक समरसता की बात कहता हूँ। अग्रवाल समाज अहिंसावादी है, सामाजिक समरसता का पक्षधर है। छत्तीसगढ़ में निवासरत सभी समाज का हम पूर्ण तरीके से, देवी देवताओं का, समाज का, पुरोधाओं का हम सदैव सम्मान करते हैं और उनकी जयंतियों में हमारी हमेशा सहभागिता रहती है। हम अपने महापुरुषों को भी याद करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के महापुरुष भी हमारे लिए वंदनीय है। जब बसना में इसी व्यक्ति ने, अमित बघेल ने, अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हुए शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति को हटाया था, तब हमने पुनः सबने प्रयास करके शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर निर्मित चौक पर मूर्ति का अनावरण कराया। वह मूर्ति ला करके वहाँ के आदिवासी समाज को सौंपी। और इस प्रकार से हम सदैव छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं। हमारे अग्रसेन जी ने कभी ये नहीं सिखाया कि वो महापुरुषों का अपमान करें। अमित बघेल महापुरुष तो बहुत दूर की बात है, एक सामान्य मनुष्य बन करके दिखाए। किसी भी एक साधारण मनुष्य का भी ये कार्य नहीं होता कि महापुरुषों पर वो टिप्पणियां करें, क्योंकि उसकी ऐसी कोई औकात नहीं होती। आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अपने दम पर सिर्फ एक गांव चुन ले, सिर्फ एक गांव वो विकसित करके दिखाए अपनी और अपनी सेना के दम पर, तब मैं जानूं कि वो इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं। अभी तो उनके व्यवहार से ऐसा ही लगता है कि वो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में सिर्फ जहर घोलना जानते हैं। इस डबल इंजन की सरकार का ही दृढ़ निश्चय था जो हो रहा है। नक्सलवाद कभी भी क्षेत्र का विकास नहीं चाहता, वो सिर्फ स्वयं का विकास चाहता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में यदि नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद अमित बघेल जैसे लोगों के माध्यम से बढ़ भी रहा है। मैं अमित बघेल और उसकी जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है उसे शहरी नक्सलवाद के रूप में ही देख रहा हूँ कि वो उद्योग धंधों के खिलाफ हैं, व्यापारियों के खिलाफ हैं। और यही चीज़ हमने बस्तर के क्षेत्र में भी देखा कि वहाँ की जनता को बरगलाकर, वहाँ के लोगों को बरगलाकर नक्सलवाद ने अपने पैर पसारे। और पिछले 75 सालों में भी बस्तर उस रूप में विकसित नहीं हो पाया जिस रूप में उसे विकसित होना चाहिए था। जबकि जल, जंगल, ज़मीन के साथ साथ वहाँ अनेक प्रकार के ओर्स हैं, खनिज हैं, जिन खनिजों के दम पर आज बस्तर
छत्तीसगढ़ की राजधानी हो सकता था, परंतु इस नक्सलवाद के चलते वो पिछड़ा रहा। आज रायपुर की शांत फिजा में इसी प्रकार का शहरी नक्सलवाद फैल रहा है और ऐसे लोगों पर अमित बघेल और उसकी क्रांति सेना पर तत्काल अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन को अत्यंत आवश्यक हो गया है। मैं आश्चर्य करता हूं इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक पुरोधाओं पर भी इन्होंने टिप्पणियां की हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री तक को भी उन्होंने ही छोड़ा। उनके एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री को पीटूंगा। लेकिन क्या यह उचित है? कहीं से भी ये बातें उचित नहीं लगती है। किसी भी नेता के प्रति, किसी भी प्रमुख के प्रति हम असम्मान यदि जाहिर करते हैं, जबकि वो रात और दिन इस जनता की सेवा, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने में अपना सुख चैन छोड़कर लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को तो हमें नमन करना चाहिए, बल्कि उनको पूजा करनी चाहिए और उन लोगों के प्रति असम्मानजनक टिप्पणियां कहीं से भी उचित नहीं।